परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। जय हिंद। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और उससे आगे भी कराऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है आपका, एक कमरा बेलन के आकार का है। इस पर अर्धगोलाकार एक वोल्टेज गुंबद बना हुआ है। सबसे पहले एक कमरा बना लीजिए और ये बेलन के आकार का एक कमरा हो गया। इसके ऊपर जो है एक अर्धगोलाकार, इसका कलर बदल देते हैं, एक अर्धगोलाकार जो गुंबद बना हुआ है और इस पूरे में हवा जो है 41.19/21 सेंटीमीटर भरा हुआ है और भवन का आंतरिक व्यास जो है वोल्टेज के मुकुट की फर्श की ऊंचाई के बराबर है। ठीक ना, मतलब इसका व्यास और इसका व्यास दोनों के बराबर होगा, यानी जो है अर्धगोला का व्यास और बेलन का व्यास दोनों बराबर होगा और ऊंचाई ज्ञात करना है। किसके? तो पूरे कमरा की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, ये पूरा। तो यहाँ से आपको मान लेना, सबसे पहले जो दिया गया वो लिख लीजिए। दिया है कि कमरा का आयतन बराबर, कमरा का आयतन क्या दिया गया है? 41.19/21 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब बुक में छूटा हुआ है। उसके बाद भवन का आंतरिक व्यास मान लेना है आपको कि इसमें तो व्यास दिया नहीं गया है, यहाँ से आपको मान लेना है, माना कि भवन के आंतरिक व्यास कितना मानना है? मान लीजिए 2r। ठीक ना, तो इसका आंतरिक त्रिज्या क्या हो जाएगा? तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा, व्यास की आधा त्रिज्या होता है तो r हो जाएगा। तो इस बेलन की ऊंचाई क्या होगा? इस बेलन की ऊंचाई भी r ही होगा, r के बराबर होगा, यानी h बराबर भी क्या हो गया? r हो गया। क्या ये हो गया बेलन की ऊंचाई? बेलन की ऊंचाई r हो गया। अब बोल रहा है कि बेलन की ऊंचाई का ना जितना इसका त्रिज्या उतना ही इसका त्रिज्या हो गया और इसमें जो पूरे फर्श यहाँ से ये देखिए, यहाँ से यहाँ जो है शंकु की त्रिज्या हो गया ये, और यहाँ से यहाँ बेलन की ये वाला त्रिज्या हो गया। बेलन की ऊंचाई r हो गया और ये गोला की त्रिज्या जो है तो आपका r हो गया, ये भी r हो गया और यह पूरा भी r है, बेलन की ऊंचाई भी। तो पूरा कमरा की ऊंचाई क्या हो जाएगा? h बराबर 2r हो जाएगा। पूरे कमरा की ऊंचाई क्या हो गया? 2r हो गया। अब आपको यहाँ पे आना है और लिखना है, इसमें आपको निकालना है क्या? तो फर्श के बराबर है, तो कमरे की पूरे ऊंचाई इसमें आपसे पूछ रहा है, तो कमरा की ऊंचाई क्या होगा? तो कमरा की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा? बेलन का आयतन और अर्धगोला का आयतन निकाल कर जोड़ लेना है। तो लिखना है आपको क्या? कमरा का आयतन बराबर बेलन का आयतन जोड़ अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन। इस तरह से लिखिएगा। अब बेलन का कमरा का आयतन तो आपको मालूम है 41.19/41, 41.19/21 है। क्या है? 21 सेंटीमीटर क्यूब। अब बेलन का फॉर्मूला आप जानते हैं, आयतन में πr²h जोड़ अर्धगोला का भी आप जानते हैं 2/3πr³। यह हो गया। अब इसका जब आप पूर्णांक तोड़िएगा सभी को तो 880/21 आ जाएगा, बराबर
अब यहाँ से सबका आपको क्या निकालना है, पाई तो पाई ही रहने देते हैं, आर स्क्वायर भी रहने दिए। एच क्या है इसका, आर तो आर है, एच क्या है, आर ही है, तो यहाँ आर लिखा जाएगा प्लस 2/3 पाई आर क्यू। अब इसको फिर से एक लाइन कर लेते हैं। ये देखिए गुना होगा आर स्क्वायर और आर तो क्या होगा पाई आर क्यू प्लस 2/3 पाई आर क्यू। अब यहाँ से आप चाहे तो पाई आर क्यू कॉमन भी ले सकते हैं या इसका भिन्न का जोड़ भी कर सकते हैं आप। तो 880/21 बराबर इसका एलसीएम लीजिएगा और ये 3 पाई आर क्यू प्लस 2 पाई आर क्यू इतना हो गया। 3 के टेबल में काटने पर ये 7 आ जाएगा और ये हो गया 881/7 और 3 पाई आर क्यू और 2 पाई आर क्यू तो क्या हो गया 5 पाई आर क्यू। इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे सबका वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पर ना 80 आ रहा है, 0 है बटा में 7, अब पाई 22/7 और आर क्यू जैसे वैसे ही रहेगा और ये 7 तो कैंसिल हो गया। अब क्या क्या बचा, ये सभी बच गया इतना और 22 इतना। इसको अगर आप काटिएगा तो ये कट जाएगा 40 बेर में। क्या बचा 40 बराबर में 5 गुना यहाँ आर क्यू है, आर क्यू 5 के टेबल में इसको काटिए 8 बार में, यानी आर क्यू बराबर आ गया कितना 8। अब उसके बाद क्या करिएगा, 8 को अब क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आर क्यू है और यहाँ 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, पावर पावर कैंसिल तो आर बराबर 2। ये आपका निकल गया है क्या दोनों के त्रिज्या, मगर पूछ रहा है क्या पूरे कमरे की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए कमरा की ऊंचाई बराबर यानी एच बराबर आप देख रहे हैं 2r है, यानी 2 × 2 हो जाएगा। r का वैल्यू 2 निकला है, यह 4 सेंटीमीटर, यही आपको निकालना था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है आपका, एक भवन का आंतरिक भाग बेलन के आकार का है जिसका व्यास जो है 4.3 मीटर है एवं ऊंचाई जो है 3.8 मीटर है। सबसे पहले आपको एक बेलन बना लेना है। मान लीजिए ये आपका बेलन हो गया, छोटा सा एक बेलन बना लिया जिसका व्यास दिया गया है आपका यहाँ से यहाँ तक 4.3 मीटर का। फिर इसका ऊंचाई टोटल दिया गया है, h बराबर दिया गया 3.8 मीटर, ये पूरा ऊंचाई। फिर इस पर एक शंकु अध्यारोपित है, इस पर क्या है एक शंकु अध्यारोपित है और शंकु के शीर्ष पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। मान लीजिए यहाँ पर आपका एक शंकु बन रहा है, यहाँ पर जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। चलिए यहाँ तक हो गया। तो भवन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का आयतन निकालना। तो आपको इस ये पूरा जो एक भवन है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, शंकु की क्षेत्रफल और बेलन का क्षेत्रफल निकाल कर ऐड करना होगा, जोड़ना होगा। शंकु का क्षेत्रफल के लिए हम फार्मूला जानते हैं पाई आर एल। इसके लिए आपको शंकु की त्रिज्या और एल जानना होगा, तब जाके आप इसका क्षेत्रफल निकालिएगा। और बेलन का तो हम व्यास जान गए तो त्रिज्या जान ही जाएंगे और ऊंचाई जान ही रहे। तो देखिए जितना शंकु का व्यास है मतलब बेलन का व्यास है उतना ही शंकु का व्यास होगा। तो शंकु का लिख दीजिए यहाँ पे बेलन तथा शंकु
कि व्यास, दोनों का व्यास समान हमको लेना है, क्योंकि वही आधार पर शंकु बना हुआ है। क्या है? 4.3 मीटर। तो दोनों का त्रिज्या हो जाएगा क्या? आर हो जाएगा इसका बेलन तथा शंकु की त्रिज्या, यानी आर बराबर इसका आधा हो जाएगा। तो इसका आर क्या होगा? 0.15 मीटर। ये हो गया बेलन का भी और शंकु का भी, दोनों का त्रिज्या हमारा निकल चुका है इतना। ये आपको मालूम हो गया 2.15 मीटर। यहाँ इसका कुछ, ये अब शंकु की ऊंचाई हो गया, इसका कुछ नाम दे देते हैं। ए, यहाँ मान लीजिए बी और यहाँ पे सी। अब आप जानते हैं यहाँ से बीचों बीच जब भी कटता है तो लंब यहाँ पे होता है, यानी 90 डिग्री का कोण बनता है। और ये पूरा जो है पूरा ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इधर भी 45, इधर भी 45 बढ़ जाएगा, 45 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो अब आपको क्या चाहिए? शंकु की ऊंचाई जानना होगा, यानी ए बी जानना होगा। तो चलिए ए बी जानते हैं। यहाँ देखिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज हो गया। क्या हो गया? ए बी सी एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो यहाँ से आप अगर पाइथागोरियन फार्मूला लगाइएगा तो वो भी ठीक है, नहीं तो त्रिकोणमितीय यहाँ से tan 45 लीजिएगा तो लंब बटे आधार हो जाएगा। लंब आपका बी सी हो जाएगा, आधार जो है ए बी हो जाएगा। चलिए लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 45 बराबर tan 45 यानी लंब बटे आधार। लंब क्या है आपका? बी सी होगा, सामने वाला कोण भुजा लंब होता है, और ये आधार ए बी हो गया आधार। अब tan 45 का वैल्यू आप जानते हैं 1 होता है। बी सी आपको मालूम है क्या है? 2.15 बटा में ए बी। इसको क्रॉस गुना करिएगा तो ए बी बराबर आ जाएगा 2.15 ही रह जाएगा, इतना मीटर, यानी एच निकल गया। शंकु की ऊंचाई बराबर लिख सकते हैं आप। अतः शंकु की ऊंचाई यानी h बराबर 2.15। ए और बी शंकु की ऊंचाई हो गया। अब शंकु की ऊंचाई मालूम हो गया। अब इसका क्षेत्रफल के लिए आपको एल भी चाहिए, तिर्यक ऊंचाई ये वाला एल होता है। तो आपको क्या निकालना है? एल निकालना है। तो लिखिएगा क्या? एल निकालने के लिए आप फॉर्मूला जानते हैं या डायरेक्ट लिखिए। फिर से ये अगर आप साइन लीजिएगा तो ये लंब, ये कर्ण हो जाएगा। तो लिखिए साइन 45 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण। लंब हो गया बी सी, कर्ण हो गया ए सी। ये 1/√2 बी सी है 2.15 और ए सी आपको निकालना है। ए सी हो गया एल, इसका क्रॉस गुना करेंगे तो L बराबर 2.15 इंटू √2 ये हो गया। अब L बराबर हो गया 2.15 गुना, अब √2 का वैल्यू आप लिखिए 1.41, इतना हो गया। उसके बाद L बराबर क्या निकल गया? इसको और इसको आप जब गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा 3.0315 मीटर लगभग में आएगा। बहुत सारे आएगा, इतना आपको लिख देना है। तो आप सब कुछ जान गए हैं। शंकु की ऊंचाई भी आप जान गए हैं, शंकु की त्रिज्या भी जान गए हैं, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी जान गए L से। तो अब आपको निकालना है क्या? भवन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है? भवन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखिए भवन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या क्या लिखिएगा? शंकु का क्षेत्रफल जोड़ बेलन का क्षेत्रफल। शंकु का क्षेत्रफल और जोड़ बेलन
का क्षेत्रफल। अब शंकु का क्षेत्रफल आप जानते हैं पाई आर एल जोड़ बेलन का 2 पाई आर एच, ये सभी हो गया। अब यहाँ से अब पाई का वैल्यू इस बार आपको रखना पाई बराबर 3.14। क्या रखना है? पाई बराबर 3.14 आपको रखना है। तो यहाँ रखिए 3.14 और आर आपको शंकु की त्रिज्या कितना मालूम है? यहाँ देखिए ये वाला हो गया 2.15 और एल अभी अभी निकला है ये वाला 3.0315 और प्लस ये 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 और आर वही रखना है 2.15 और गुना। अब ये जो है बेलन का ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यहाँ पर लिख दिए 3.8। अब इस पार्ट का और इस पार्ट का जब आप गुना करिएगा, मान लीजिए इस सभी भाग को जब आप गुना करिएगा तो 20.47 लगभग आएगा बहुत, और फिर इसका और इसका जब आप गुना करिएगा तो 51.30 आ जाएगा। अब इसको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा क्या? 71.77 मीटर लगभग आएगा, एक्यूरेट नहीं मिल रहा है। तो यह हो गया आपका क्या? क्षेत्रफल निकल गया। किसका? भवन का क्षेत्रफल। अब आपको क्या निकालना है? आयतन निकालना है। भवन का ही आयतन निकालिएगा। फिर से यहाँ से देखिए ऐसे घेर देते हैं, जगह कम है। फिर से लिखिएगा क्या? भवन का आयतन बराबर, तो यहाँ से आप लिखिएगा क्या? वेलन यानी चलिए शंकु का आयतन जोड़ वेलन का आयतन। अब शंकु का आयतन आप जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जोड़ बेलन का आयतन क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ से सबका वैल्यू आपको रख देना है। तो चलिए यहाँ थोड़ा जगह स्पेस ले लेते हैं 1/3। अब शंकु की त्रिज्या यानी पाई का वैल्यू तो आपको वही रखना है क्या? 3.14। आर है क्या? 2.15 इंटू 2.15 और एच शंकु की ऊंचाई हमारा ए और बी निकल चुका है, ये है 2.15 ही आ गया। और जोड़ पाई का वैल्यू 3.14 और एच बेलन का वही 2.15 और बेलन की ऊंचाई 3.8, या इसको 2 बार लिखना है पहले, और 3.8 इस तरह से आ गया। अब आप क्या करिए, इस सभी को जब आप मल्टीपल करिएगा, ऊपर वाला सभी को जब मल्टीपल करिएगा तो 31.206/3 आ जाएगा। और इसको सभी को जब गुना करिएगा तो 55.15 आ जाएगा। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है? इधर से थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, मिटाएंगे कुछ नहीं। तो इसको इसे जब आप डिवाइड करिएगा लगभग आपका 10.44 आ जाएगा। 10.44 ये आ गया। जोड़ में 55.15 आ जाएगा। इसको जब आप ऐड करिएगा तो आ जाएगा 65.59 लगभग में आपका आंसर आएगा, लगभग। तो ये आपका क्या हो गया? भवन का आयतन। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है आपका 77 dm ऊंचाई का एक टेंट लंबवृत्तीय बेलन के आकार का है, जिसका व्यास जो है 36 मीटर है और ऊंचाई जो है 44 dm है। तो इस पर एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित भी है।
सबसे पहले आपको एक बेलन बना लेना है। मान लीजिए ये आपका एक बेलन हो गया इस तरह से, जिसका ऊंचाई दिया गया नहीं, ये तो पूरा ऊंचाई दिया गया, इसकी ऊंचाई दिया गया ये वाला 44 dm। तो यहाँ से ये वाला आपका बेलन की ऊंचाई हो गए h बराबर हो गया 44 dm, ये हो गया। और इसका व्यास भी दिया गया, लंबवृत्तीय बेलन की व्यास जो है 36, यहाँ से यहाँ तक 36 मीटर, यह हो गया बेलन की ऊंचाई। उसके बाद है इस पर एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित है, इस पर जो एक शंकु भी बना हुआ है। तो यहाँ से देखिए शंकु का फिगर, यहाँ पे ये शंकु हो गया। और फिर कहता है अध्यारोपित है, और कहता है 3.5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से टेंट में प्रयुक्त कैनवास का खर्च ज्ञात करने के लिए। और यहाँ पर देखिए पूरा जो है ना टेंट का ऊंचाई दिया गया 77 dm, ये हो गया पूरा टेंट की ऊंचाई। तो यहाँ से लिख लीजिए 77 dm, ये पूरा हो गया। अब आप जानते हैं कि चलिए dm को पहले हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखना है क्या, संपूर्ण टेंट की ऊंचाई बराबर, संपूर्ण टेंट की ऊंचाई बराबर, सबसे पहले लिखिए संपूर्ण टेंट की ऊंचाई। टेंट की पूरे ऊंचाई कितना 77 dm है, 77 dm। इसको मीटर में बदलिएगा तो 10 से डिवाइड करना होगा, 10 से डिवाइड करिएगा तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7.7 मीटर। ये हो गया आपका पूरा, यहाँ से क्या किस में 7.7 मीटर अब आप लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए 44 dm है ऊंचाई। अब यहाँ से देखिए लिखिएगा बेलन की ऊंचाई, यानी बेलन की h बराबर क्या है 44 dm है। इसको भी मीटर में बदलिएगा तो 4.4 मीटर हो जाएगा 10 से भाग देने पर। यह बेलन की ऊंचाई हो गया। अब बेलन तथा शंकु दोनों का व्यास 36 हो जाएगा, लिखिएगा बेलन तथा शंकु की व्यास बराबर कितना 36 मीटर, ये मीटर में ही है तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 18 मीटर हो जाएगा। अब आपको यह बताना है कि शंकु की ऊंचाई क्या होगा, शंकु की ऊंचाई क्या होगा। तो शंकु की ऊंचाई के लिए आप क्या करिएगा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ जो है शंकु की ऊंचाई हो गया, मान लीजिए यहाँ A B C और यहाँ D नाम दे देते, इतना ही ज़रूरत है। तो यहाँ देखिए आपका जो है B और D 4.4 है, तो A और B क्या होगा, ये पूरा क्या AD है 77 है, तो AB हो जाएगा आपका 3.3 हो जाएगा, 3.3 मीटर ऊंचाई शंकु की ऊंचाई। उसके बाद अब आपको L निकालना है। L निकालने से पहले इसको लिख दीजिए, जैसे आप लिखिएगा AD बराबर कितना 77 मीटर, A और D यहाँ से यहाँ क्या 77 मीटर हो गया। उसके बाद BD देखिए कितना दिया गया 4.4 मीटर, तो आपको AB निकालना है। तो AB बराबर क्या होगा 7.7 माइनस 4.4 बराबर में 3.3 मीटर। ये AB जो है शंकु की ऊंचाई हो गया। अब आपको L निकालना है। L बराबर यानी तिर्यक ऊंचाई बराबर, L बराबर आप जानते हैं h² जोड़ r², यह होता है। अब आप ये जानते हैं BC कितना 18 जानते हैं, ये वाला आप 18 जान रहे हैं।
तो L बराबर H कितना होता है आपको मालूम है 3.3 पे स्क्वायर जोड़ R है 18 पे स्क्वायर। यहाँ से 3.3 यानी इस पे स्क्वायर करिएगा तो 10.3 और 9 हो जाएगा और 18 पर स्क्वायर हो गया 324। इसको ऐड करिएगा तो 4.89 हो जाएगा। अब इसका रूट निकालने पर आपका हो जाएगा 18.3 मीटर। इस प्रकार से L निकल गया आपका। L निकालने के बाद अब आपको यह पूरे टेंट का क्षेत्रफल निकाल लेना है, यानी कैनवास का क्षेत्रफल यानी टेंट का क्षेत्रफल। यहाँ से लिखिएगा कैन या टेंट का क्षेत्रफल, संपूर्ण टेंट का क्षेत्रफल, संपूर्ण टेंट का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बेलन का क्षेत्रफल। क्या होगा बेलन का क्षेत्रफल जोड़ शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल। अब बेलन का क्षेत्रफल का फार्मूला आप जानते हैं 2πr/h प्लस शंकु का क्षेत्रफल 1/3πr² और h भी। अब ध्यान से देखना है कौन सा h किसका होगा। शंकु का h जो है मान लीजिए a और b, शंकु का h आपका 3.3 हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं साफ में h2 ले लेते हैं शंकु की ऊंचाई। क्या हो गया शंकु की ऊंचाई जो है यहाँ लिख देते हैं साफ में शंकु की ऊंचाई यानी h2 बराबर 3.3 और बेलन की ऊंचाई जो h1 ले लेते हैं ताकि जैसे ये बेलन हो गया h1 ये शंकु की ऊंचाई h2 और दोनों समान है इसलिए रहने देते हैं। अब यहाँ से आप क्या करिएगा सबसे पहले जो है बेलन का जो क्षेत्रफल है उसका वैल्यू रखिए, जैसे 2 और पाई का वैल्यू 22/7 आपको रखना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया ही गया 22/7 तो 22/7 आर बेलन का क्या 18 आ गया है। h1 क्या है h1 4.4 है 4.4 जोड़ उसके बाद 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 आर है 18 गुना 18 h2 3.3। अब यहाँ से तो कोई कटने वाला है नहीं। जब इस सभी को आप गुना करिएगा इसको ये इस सभी को 22 को 2 से मान लीजिए ये 44 हो गया और गुना और इस सभी को फिर 18 गुना 4.4 अब बटा में 7 है और फिर जोड़ ये भी कोई किसी से मान लीजिए इससे ये कट गया 6। उसके बाद जो है बाकी सब इसको इस सभी को जब आप गुना करिएगा तो आ जाएगा यहाँ पे 7246.8 बटा में 7। यहाँ पर भी 7 है। इस सभी को फिर गुना कर लीजिए, गुना करिएगा तो आ जाएगा 3484.8 बटा में 7 और यहाँ इसको इससे जब भाग करिएगा तो आ जाएगा 1035.26। अब इसमें भी जब आप भाग करिएगा इसको इससे तो आ जाएगा 497.83 जोड़ 1035.26। अब इसको इस दोनों को जब ऐड करिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 1533.09 मीटर स्क्वायर। ये जो है पूरे टेंट का क्षेत्रफल निकल गया। अब क्वेश्चन यहाँ देखिए लिखा है क्या 3.5 रुपया प्रति मीटर की दर से टेंट में प्रयुक्त कैनवास का खर्च ज्ञात कीजिए।
तो 1 मीटर कैनवास का खर्च जो है 3.5 रुपया है। हमारे पास तो इतना मीटर स्क्वायर कैनवास लगा है, इसलिए जगह ने लिख देते हैं चूँकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का खर्च बराबर 3.5 रुपया है। इसलिए हमारे पास तो 1533.9 मीटर स्क्वायर कैनवास का खर्च क्या होगा 3.5 गुना 1533.09। इस सभी को जब आप गुना करिएगा तो 5365.81 लगभग बहुत सारे आएगा 5, ये सब इतना रुपया आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट डे मिलेंगे, तब तक जय हिंद।